हेलो फ्रेंड, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एमसीबी। एंड एमसीबी बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये इस टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेफ रखता है एंड सर्किट ब्रेकर के रूप में यूज होता है। ये बेसिकली एमसीबी जो होता है ये इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के अंतर्गत आता है, जिनमें काफ़ी सारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। उसी का एक टाइप है एमसीबी। और जनरली हम बता दें आपको कि ये इस टाइप का डिवाइस है जिसको आप लोग मोस्टली देखते होंगे। ये घर में, इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हो जो हाई पावर रेटिंग पे मतलब कि उसको यूज किया जाता हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करता है कि सेफ रखता है जब कभी भी ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड होती है तो द सेल्फ ऑपरेटेड स्विच फॉर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले हम सर्किट प्रोटेक्शन के में फ्यूज वगैरह यूज करते थे, बट फ्यूज जो था वो एक बार बर्न हो जाने के बाद उसे हमको रिप्लेस करना पड़ता था। लेकिन ये जो एमसीबी है ये मैन्युअली ऑफ एंड ऑन होती है एंड इसे हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। हम देखते हैं कि ये एमसीबी कितने टाइप्स के होते हैं। तो एमसीबी जो होते हैं ये बेसिकली कनेक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम फर्स्ट कैटेगरी में रखे हैं 1 पोल एमसीबी, सेकंड कैटेगरी में हमने रखा है 2 पोल एमसीबी, थर्ड कैटेगरी में 3 पोल एमसीबी एंड फोर्थ कैटेगरी में हमने रखा है 4 पोल एमसीबी। तो देखिए बेसिकली इसे कनेक्शन के बेसिस पे इसलिए डिवाइड किया गया कि जो मेरा 1 पोल एमसीबी होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर में बेसिकली जो 1 फेज सप्लाई आ रही है उसमें हम क्या करते हैं कि जनरली इसमें हम फेज दे देते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट रखते हैं, देन क्या करते हैं कि हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो जब कभी भी घर में कोई इक्विपमेंट यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी वजह से, जो प्लस एंड माइनस दोनों शॉर्ट हो जाए, या हम कोई यदि लोड चला रहे हैं, कोई बल्ब है, फ़ैन है, उसकी प्लस एंड माइनस वायर शॉर्ट हो जाए, देन क्या होगा कि ये एमसीबी ट्रिप हो जाएंगे। ये एमसीबी ट्रिप हो जाएंगे देन कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। कनेक्शन को ब्रेक जैसे ही कर देगा तो क्या होगा, मेरा इक्विपमेंट सेफ रहेगा एंड जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 2 पोल का एमसीबी है इसमें हम क्या करते हैं कि एक में प्लस लेते हैं, फेज लेते हैं, दूसरे में हम न्यूट्रल लेते हैं एंड कनेक्शन इसके हम कर देते हैं। और 3 पोल का जो एमसीबी होता है बेसिकली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें 3 फेज सप्लाई आ रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम तीनों फेज का कनेक्शन कर देते हैं। तीनों फेज में क्या होता है, RYB, रेड, येलो एंड ब्लू, जो तीनों में 220 वोल्ट हमें आ रहे होते हैं। तो 3 फेज के लिए हमने 3 पोल का एमसीबी का यूज करते हैं। बट यदि कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि जब हमें 3 फेज की सप्लाई विद न्यूट्रल आ रही हो तो वहाँ पे हमें 4 पोल की एमसीबी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि 4 पोल के एमसीबी का हम यूज करते हैं, एक फेज के लिए, 3 फेज के लिए एंड 1 न्यूट्रल के लिए, जिसमें कलर कोडिंग क्या हो जाता है, रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक जो होता है, ब्लैक बेसिकली यूज फॉर द न्यूट्रल। और जितने भी ये एमसीबी जिसके बारे में हम बात करें, सारे के सारे एसी एमसीबी है। डीसी केस के लिए जो एमसीबी आते हैं वो एमसीबी अलग आते हैं, सारे के सारे एसी केस के लिए एमसीबी है। एंड बेसिकली जनरली मैं बता दूं कि इनपुट जो दिया जाता है, जनरली इसमें इनपुट दिया जाता है वो नीचे वाले टर्मिनल पे दिया जाता है एंड आउटपुट ऊपर वाले टर्मिनल से लिया जाता है। बट हम इस किसी भी टर्मिनल पे इनपुट दे सकते हैं, किसी भी टर्मिनल से हम आउटपुट ले सकते हैं। ये इसमें खासियत है। इसमें इसकी कोई पोलराइजेशन फिक्स नहीं है, इसमें कोई पोल फिक्स नहीं है कि हमको कहाँ से इनपुट देना है, कहाँ से आउटपुट लेना है। देन हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं एंड देखते हैं कि एमसीबी ट्रिपिंग टाइप जो हमारी एमसीबी होती है, मतलब कि ट्रिप होती है, वो कितने टाइप्स में होती है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं ओवरलोड ट्रिपिंग।
ओवरलोड ट्रिपिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओवरलोड ट्रिपिंग क्या होता है? सपोज एग्जांपल मानिए कि हम अपने घर में जो एमसीबी यूज कर रहे हैं, एज एग्जांपल ले रहे हैं, वो 6 एम्पियर का है। तो एमसीबी जो 6 एम्पियर का है, और मान लीजिए कि क्लास सी टाइप के एमसीबी है जिसकी ट्रिपिंग जो इफिशियंसी, मतलब ट्रिपिंग जो पावर होती है या टाइमिंग होती है वो 3 to 5 टाइम होती है। तो मान लीजिए हम 6 एम्पियर का एमसीबी यूज कर रहे हैं, तो हमको 20 से 30 एम्पियर जैसे ही फुल लोड इसके बीच में पहुंचेगा, मैंने मोर देन 20 एम्पियर, देन क्या करेगा कि ये ट्रिप कर देगा। तो सपोज हम घर में 6 एम्पियर के एमसीबी यूज कर रहे हैं, कोई हम ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा दिए जो 20 एम्पियर से अधिक करंट यूज कंज्यूम कर रहा है, जो लोड जो है लोड वो 20 एम्पियर से अधिक ले रहा है, उस समय मेरी एमसीबी क्या हो जाएगी कि ये ट्रिप हो जाएगी एंड सर्किट को क्या कर देगी कि ये ब्रेक कर देगी। अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्यों ट्रिप होगी, क्यों सर्किट को ब्रेक करेगी, बस अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। दूसरी नंबर में मेरी क्या आती है कि शॉर्ट सर्किट ट्रिप, एंड थर्ड में क्या होती है कि मैनुअली ट्रिप। देखिए शॉर्ट सर्किट ट्रिप जो होती है, बेसिकली मेरी जो सप्लाई आ रही है, तो कहीं से यदि जैसे ही इसमें हमारी किसी रीजन से फेज एंड जो शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग है उसमें फेज एंड न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगी, जो हमारी दोनों वायर शॉर्ट हो जाए, या कोई हम लोड यूज कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिसका दोनों टर्मिनल फेज एंड न्यूट्रल जो है किसी वजह से शॉर्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और कनेक्शन को क्या कर देगी कि ये ब्रेक कर देगी। थर्ड केस जो हमारी आती है वो मैनुअली ट्रिप, हम मैनुअली इसे क्या कर सकते हैं कि ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। हाँ, अब मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्किट जो ट्रिपिंग जो होती है ना, शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग, ये बेसिकली जो ट्रिप जो करता है ये एमसीबी, ये आउटपुट टर्मिनल के लिए ट्रिप करता है। ये बेसिकली आउटपुट टर्मिनल, यानी इसके आउटपुट में कोई शॉर्ट सर्किट होगी देन ट्रिप कर देगा। इनपुट में होगी शॉर्ट सर्किट तो ट्रिप नहीं करेगा, होल्ड ही नहीं करेगी। ये जिस कंडीशन में रहेगी उसी कंडीशन में रहेगी। यदि इसको जो एज रिक्वायरमेंट अधिक करंट मिल जाएगी देन ट्रिप करेगी, नहीं तो ये जो इसकी आउटपुट है उसी में यदि शॉर्ट सर्किट होगी तो ये ट्रिप कर पाएगी। अब नेक्स्ट पे जो मूव करते हैं देखते हैं कि ये कैसे, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है एंड कैसे वर्किंग करता है। तो देखिए ये हमारे सामने रहा जो एमसीबी होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि ऑफ की जो मेरी ट्रिपिंग होती है, बेसिकली दो जो सेल्फ ऑपरेटेड होती है, ये एक ओवरलोड की वजह से, दूसरा शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो ये जो हमारे सामने इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या ऐसा चेंजेज आता है एंड कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरलोड ट्रिपिंग। जैसे ही देखिए, जैसे ही हमारे में क्या होगा कि ओवरलोड ट्रिपिंग जैसे ही होगा, हाई अमाउंट ऑफ क्या होगा कि करंट क्या होगा कि फ्लो करेगा। हाई अमाउंट ऑफ जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या, यहाँ पे देखिए जो नीचे में दिखेगा कि बाई मेटेलिक रॉड जो लगा हुआ है, जो दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, ये क्या होता है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है ये बैंड हो जाएगा। जैसे ही ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है स्ट्रिप है, जैसे ही ये बैंड होंगे, यहाँ जो लीवर जो है कनेक्शन को होल्ड करके रखा है, वो कनेक्शन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे एंड एमसीबी ट्रिप हो जाएंगी। जो क्या है कि ये ओवरलोड के कंडीशन में इसकी मैकेनिज्म है ट्रिप होने की। बात कर लेता हूँ कि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या मैकेनिज्म होने है इसकी ट्रिप होने की। तो दूसरी जो केस है शॉर्ट सर्किट में केस में, तो इसमें एक देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ एक कॉइल इसमें लगी हुई है। जो कॉइल ये होती है ये बेसिकली करंट को सेंस कर रही होती है, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट के करंट इससे पास करने के लिए ये बनाया हुआ होता है। जैसे ही इसमें जो इसकी करंट रेटिंग होती है उससे ज़्यादा अमाउंट के, ये सामने जो कॉइल दिख रहा है ना, इससे फ्लो होगा, अधिक अमाउंट की करंट फ्लो होगी, यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक लीवर है जो क्या है कि ये कॉइल के अंदर से होकर के निकली हुई है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये लीवर जो होंगे ये मूव कर जाएंगे एंड क्या होगा कि ये जो होल्ड करके रखा हुआ है कनेक्शन को, उस कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। ये मैकेनिज्म है शॉर्ट सर्किट के केस में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट केस में तो काफ़ी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाते हैं। थर्ड जो इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि मैनुअली ऑफ एंड ऑन किया जाता है, जो
ऑपरेटिंग, जो हमको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है ऑपरेटिंग हैंडल, उस हैंडल की वजह से हम मैन्युअली इसे ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा ऑल अबाउट, मैंने एमसीबी के बारे में बता दिया, मिनिएचर सर्किट के बारे में। जो मैंने क्या किया है कि एक टॉपिक जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में हम आप कमेंट कीजिए यदि और आपको डिटेल्स में जाननी है, तो हम क्या करेंगे कि डिटेल्स में इसके बारे में लेकर के आएंगे वीडियो। एंड हर एक हम क्या करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को और समझाने का नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे। और काफ़ी डिले हो गई थी वीडियो लेकर आने में मुझे, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि हर एक टॉपिक पे जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है मैं उन पे सीरीज में वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये इस वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी है, देन आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड इसे शेयर कर सकते हैं।